गोलियां चलती रहेंगी तो रूडी जी से जवाब मांगिए। सच्चाई सामने आ गया ना, यही ना विपक्ष बोलता था कि जब विपक्ष यही बोलता था ना, तो सच्चाई सब सामने आ गया। अब जनता डिसाइड करे। ठन गोपाल बना दिया ना, फिर से जनता को कुछ नहीं दिया बिहार को। तो बिहार की जनता भी बोल रही है कि हम लोग को झुनझुना पकड़ा दिया गया। आकर के चुनाव में फिर से झांसा दे करके गए थे, फिर से वही झांसाबाजी जुमलाबाजी हो गया। अब चाचा जी आएंगे, कब आएंगे आशीर्वाद देने? अब चाचा जी से जाके पूछिए, हम लोग तो बाल बच्चे हैं, उनके आशीर्वाद मांग रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद बिहार की सारण सीट से आरजेडी प्रत्याशी और लालू यादव की सबसे छोटी बेटी रोहिणी आचार्य आज यानी कि बुधवार को पटना से सिंगापुर के लिए रवाना हो गई। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर सिंगापुर जाने से पहले मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर से महागठबंधन में आने के सवाल पर रोहिणी आचार्य ने कहा कि हम क्यों बुलाएंगे उनको, हम लोग उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। चाचा जी से पूछिए कि कब आशीर्वाद देने आएंगे, हम लोग तो बाल बच्चे हैं। वहीं मंत्रिमंडल के विस्तार पर रोहिणी आचार्य ने कहा कि सच्चाई सबके सामने आ गया। क्या हुआ? ठन गोपाल बना दिए, जनता को फिर से कुछ नहीं दिया गया। इधर छपरा में वकीलों के हत्याकांड पर रोहिणी आचार्य ने कहा कि राजीव प्रताप रूडी को बताना चाहिए। छपरा में है, 2 लोगों को गोली मार दी गई है। तो वही तो हम बोले क्या, अब रूडी जी बताएंगे ना। गोलियां चलती रहेंगी तो रूडी जी से जवाब मांगिए। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया रोहिणी जी, लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिला है, इससे क्या कहिएगा? देख लीजिए, हो गया। सच्चाई सामने आ गया ना, यही ना विपक्ष बोलता था कि जब विपक्ष यही बोलता था ना, तो सच्चाई सब सामने आ गया। अब जनता डिसाइड करे। जनता से इन्होंने कितना सारा वादा किया था, झूठे वादे किए थे, क्या हुआ? ठन गोपाल बना दिया ना, फिर से जनता को कुछ नहीं दिया बिहार को। तेजस्वी कह रहे झुनझुना थमा दिया गया है। तो सही बात बोल रहा है ना। तो ये तो बिहार की जनता भी बोल रही है कि हम लोग को झुनझुना पकड़ा दिया गया। आकर के चुनाव में फिर से झांसा दे करके गए थे, फिर से वही झांसाबाजी जुमलाबाजी हो गया। नीतीश कुमार को फिर से अपने पास लाइएगा क्या आप लोग अपने साथ? हम क्यों लेकर के आएंगे? वो बड़े हैं, उनसे आशीर्वाद हम लोग ले रहे हैं। अब चाचा जी आएंगे, कब आएंगे आशीर्वाद देने? अब चाचा जी से जाके पूछिए, हम लोग तो बाल बच्चे हैं, उनके आशीर्वाद मांग रहे हैं। आज भी आंध्र प्रदेश जा रहा था, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जी मुख्यमंत्री शपथ में नहीं गए, शपथ ग्रहण में। तबीयत खराब होगा उनका, तबीयत खराब होगा तो आराम करने दीजिए। सिंगापुर जा रही हैं आप? जा रहे अपने बच्चे लोग से मिलने के लिए, फिर 10 दिन के बाद आ रहे अपने सारण की जनता से, अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमें जो वोट देने का जो काम किया है, सबका धन्यवाद करने। उनके बीच में रह करके, ये रोहिणी आचार्य उनकी बेटी है, उनके बीच में रह के काम करने के लिए 15 दिन के बाद आ रही है सारण। बता दें कि रोहिणी आचार्य अपने परिवार के साथ सिंगापुर में रहती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में रोहिणी ने बिहार की सारण सीट से बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी को कड़ी टक्कर दी, मगर 13,000 वोटों से वो हार गईं। 15 दिन बाद जनता धन्यवाद करने और उनके बीच में रहकर काम करने के लिए रोहिणी आचार्य वापस सारण लौट कर आएंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।